लाठिए के बल पर जो लोग सत्ता में बने रहना चाहते हैं या सत्ता में आना चाहते हैं वो लोकतंत्र में संभव नहीं है। लाठी तंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। यादव का सीट हो, सीट किसी यादव का नहीं होता। लोकतंत्र में जनता की सीट होती है। 25 तारीख से हाउस चल रहा है, सरकार को सुनाएंगे भी और सरकार को बताएंगे भी। सरकार ही को सुना दीजिएगा निश्चित रूप से। कोई बेस नहीं है। जो घरे घरे घूम घूम के नेताओं के यहाँ दलाली किया है उसको जनता समझती है। बिहार की जनता, हो सकता है कि कुछ लोग कम पढ़े लिखे लोग हों, लेकिन समझदारी में उनका कमी नहीं है। वो बहुत समझदार है। उनको चुनाव से कोई लेना देना नहीं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे कि हमारे साथ शिक्षकों के एमएलसी नवल किशोर यादव मौजूद हैं। आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। विश किए कि नहीं किए? बातचीत हुआ कि नहीं हुआ? जन्मदिन है तो बधाई है। बधाई है। रिटर्न गिफ्ट में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रोजगार देते हैं, तो रोजगार अब दे दीजिए रिटर्न गिफ्ट में। जनता रोजगार देती है ना, जनता तो उनको ब्लैकआउट कर रही है, तो जनता ना ब्लैकआउट कर रही है। जनता से ना मांगना पड़ेगा। आदमी कोई दूसरा तीसरा थोड़े दे सकता है। चारों सीट में अभी जाने के बेलागंज का क्या हाल है, रामगढ़ का क्या हाल है? रामगढ़ में सुधाकर सिंह ने कह दिया है कि लाठी तैयार है, और एक दो लाठी नहीं, बहुत लाठी। अरे ठीक है, लाठिए के बल पर जो लोग सत्ता में बने रहना चाहते हैं या सत्ता में आना चाहते हैं वो लोकतंत्र में संभव नहीं है। लाठी तंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, और उनको भी पता चल जाए। लाठी चलाने तक की बात हो रही है अब चुनाव में, और दूसरा कुछ चला ही नहीं सकते। दूसरा कुछ उनके पास है ही नहीं, तो लाठी की नहीं बात करेंगे तो किस चीज की बात करेंगे? तो रामगढ़ में आप आगे चल रहे हैं कि नहीं आपके हिसाब से? हम चारों सीट पर आगे चल रहे हैं और चारों सीट जीतेंगे। बेलागंज भी आगे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव धूम मचाए हुए। बेलागंज तो निश्चित रूप से, अगर पहला कोई सीट है तो बेलागंज है, हम जीतेंगे। सुरेंद्र यादव का वो सीट है, उनके बेटे एकदम किसी यादव का सीट हो, सीट किसी यादव का नहीं होता। लोकतंत्र में जनता की सीट होती है। जनता ने निर्णय कर लिया और वहाँ जेडीयू के कैंडिडेट जो एनडीए के अलायंस कैंडिडेट हैं मनोरमा जी, वो चुनाव जीते। रोड शो पे रोड शो हो रहा है। आज ओसामा जी भी पहुंचेंगे, वहाँ रोड शो करेंगे। हाँ ना, ठीक है, पहुंचे ओसामा जी, पहुंचे और कोई पहुंचे। लोकतंत्र है तो पहुंचना ही चाहिए, लेकिन वो सीट का रिजल्ट हो चुका है, सिर्फ काउंटिंग होना है। वहाँ पटका चुके हैं बाकी लोग आप लोग के सामने। निश्चित रूप से कोई टक्कर में नहीं, कोई टक्कर और नहीं। आप तो प्रशांत किशोर के बारे में न बोलते हैं न सुनते हैं। प्रशांत किशोर बैग, जिनका चुनाव चिन्ह है, कुछ है चुनाव चिन्ह बैग है, बस बैग। हाँ। बैग हाँ, जो अच्छा, बच्चे लोग टांगते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनको कुछ चुनाव लड़ रहे हैं? चारों सीट पे हैं। अच्छा, उनका कैंडिडेट है। चारों सीट पे पूरा एकदम प्रचार हो रहा है। अच्छा, कैंडिडेट भी है तो हाँ, तो जमानत नहीं बचेगा। कुछ एकदम खत्म साफ है, सुपड़ा साफ है। अरे कुछ जिसके कोई बेस नहीं है, जो घरे घरे घूम घूम के नेताओं के यहाँ दलाली किया है उसको जनता समझती है। बिहार की जनता, हो सकता है कि कुछ लोग कम पढ़े लिखे लोग हों, लेकिन समझदारी में उनका कमी नहीं है। वो बहुत समझदार है। वो ये तक बोलते हैं कि सुन लीजिए, राजद वाले आएंगे, डराएंगे, क्योंकि भाजपा वाले से आपको दिक्कत है, मुसलमान ये वो, बहुत ये सब बोल रहे हैं। वो ऐसे ही, अच्छा वो बोलेंगे नहीं तो करेंगे क्या? वो आए हैं, कुछ अपना डाटा उटा कलेक्ट कर रहे हैं, फिर डाटा बेचेंगे, कुछ चंदा उंदा कलेक्ट करेंगे, चंदा उंदा कलेक्ट करने के फेरा में लगल होंगे। उनको चुनाव से कोई लेना देना नहीं। चारों सीट आपका फिक्स हो चुका है? चारों सीट फिक्स है। अच्छा, शिक्षकों के बारे में क्या बोलेंगे? वो जो शिक्षा विभाग से आप लगातार नाराज चलते हैं, क्योंकि जब भी शिक्षकों के हित में बात नहीं होती है आप आवाज उठाते हैं। सदन हो, सड़क हो, आवाज हो, हर जगह आप आवाज उठाते हैं। शिक्षक के हित में नहीं, शिक्षा के हित में हम बात करते हैं। अच्छा, शिक्षक के हित में नहीं। शिक्षक मूल स्रोत है शिक्षा का जी। तो शिक्षक जब तक ठीक नहीं होंगे, स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ आत्मा को जन्म देता है। तो इनको मानसिक रूप से ठीक रखने के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण नितांत आवश्यक है। और ऐच्छिक स्थानांतरण हो जाएगा तो स्कूल भी ग्रो कर जाएगा, और भाषा के आधार पर, भाव के आधार पर शिक्षा होता है। वो सारी चीजों को देखनी चाहिए। जहां मन वहां ले सकता है, हक्का है, तो इसमें दिक्कत क्या है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि जिसका जहां मन लेगा तो फिर गाँव में पढ़ाएगा कौन? नहीं, गाँव के ये सब विदेश से काल है शिक्षा की, गाँव के शिक्षा काल है। तो गांव में गांव के शिक्षक जाएंगे, कहाँ कह रहा है कि नहीं जाए? आप सरकार में, फिर शिक्षा विभाग को आप सुनाते भी हैं। सब तो 25 तारीख से हाउस चल रहा है, सरकार को सुनाएंगे भी और सरकार को बताएंगे भी। सरकार ही को सुना दीजिएगा। निश्चित रूप से। सरकार में बैठे हैं, फिर भी सरकार में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सरकार के अधिकारियों को कोई उदंडता पूर्वक काम करने के लिए छूट है क्या?
वो छूट नहीं है। जो भी महिलाओं को दिक्कत हो रहा है, जो भी पुरुषों को दिक्कत हो रहा है, वो सब समाधान आप सोच चुके हैं? निश्चित रूप से ऐच्छिक स्थानांतरण हो जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी महिला, सेकंड प्रायोरिटी पुरुष, सब खत्म हो फर्स्ट पे महिलाओं को रख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नवल किशोर यादव हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से सारे मुद्दों पर बोले वो आपने सुन लिया। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमित के साथ, धन्यवाद।